आपका जो 100% ऑर्गेनिक रहेगा, आपको फिर यूरिया डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बायो फर्टिलाइजर फ्यूचर है, आगे आप देंगे तो केमिकल्स जो वैसे भी वो धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2025 तक जो है आपका बायो फर्टिलाइजर को 50% करने का है और केमिकल को आधा ही करने का है, और 2050 तक का लक्ष्य है कि 100% जो है बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होगा। तो फ्यूचर जो है ऐसा केमिकल नहीं है, बायो फर्टिलाइजर है। तो आप कह लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है ये नशा मुक्ति केंद्र ही समझ लीजिए, राइट सर। इसमें जो है अगर आप सिर्फ केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो केमिकल में सर आप एकदम से आप ये बायो फर्टिलाइजर डालोगे तो जमीन को समझ में नहीं आएगा क्या दिया मुझे, क्योंकि मेरे को तो जमीन में सिर्फ केमिकल खाने की आदत पड़ चुकी है। नमस्कार सर, मैं सिस्टो ग्रीन कंपनी से बात कर रहा हूँ। बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करती है कंपनी के पास में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पाउडर, लिक्विड, ग्रैन्युलर फॉर्म में। हमारी कंपनी का जो यूएसपी है वो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। एक कैप्सूल आपका 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। एक कैप्सूल आपका 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। पैकेजिंग इसका 2 कैप्सूल में आता है, 6 के कैप्सूल में अवेलेबल रहता है। अभी इसका यूसेज पैटर्न अगर मैं बताऊँ तो एक कैप्सूल का आपको 1 लीटर पानी में आपको डिजॉल्व करके रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, सो दैट बैक्टीरिया जो है उसमें एक्टिवेट हो सके। अभी ये डॉर्मेंट फॉर्म में, सो ये बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए उसको पानी में डिजॉल्व करके रखने का 1 लीटर पानी में अच्छे से चेक करिए। बाद में उसको जो है 50 किलो वर्मी कंपोस्ट या फिर सूखी मिट्टी या फिर आप रेत ले लीजिए, उसमें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में पूरा ब्रॉडकास्ट कर दो, पूरा छिड़काव कर दीजिए 1 एकड़ में। ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो है अगर आप ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं तो ड्रिप में पूरा पानी उसको आप डाल दीजिए, पूरा आपके खेतों में सर्कुलेट हो जाएगा। ये दूसरा तरीका सर। लाइकवाइज जो है हमारे पास में सारे जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कैप्सूल फॉर्म में। जिंक हो गया, सल्फर हो गया, पोटैश हो गया, एनपीके हो गया, ये सारा चीज़ें सर, ये कल्चर्स हमारे पास बैक्टीरिया फॉर्म में अवेलेबल है। ये पैकेजिंग जो है आपका ये 5 लेयर पैकेजिंग में अवेलेबल है। इसकी जो है शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स का है सर। इसके जो है अगर आप 24 मंथ में भी अगर आप खोल करके यूज़ करेंगे तो आपको 1 लाख करोड़ CFU बैक्टीरिया ही इसमें मिलेंगे, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अगर आप पाउडर लिक्विड की अगर बात करते हो तो शेल्फ लाइफ 6 से 12 महीने के लिए रहता है। अगर 6वें महीने में या फिर 12वें महीने में अगर आप यूज़ भी करते हैं तो उसका जो CFU काउंट जो रहता है वो डेप्रिशिएट होता है। उसमें आपको मे भी शायद उसको 30% या 40% ही मिल पाएगा उसमें। ये आपको 100% CFU बैक्टीरिया इसमें मिलेगा। आपको इसमें कैरियर की मात्रा ना के बराबर है, 0 CFU, 0 इसमें कैरियर इसमें अवेलेबल है। इसमें 100% सिर्फ और सिर्फ जो है बायो CFU बैक्टीरिया इसके अंदर अवेलेबल है सर। इसमें 2 क्वेश्चन था। एक तो किसान की लागत कम करना रहता है और उत्पादन बढ़ाना रहता है। जी हाँ, इसके लिए क्या मतलब है सर? इसमें जो है आपका उत्पादन जो है तो बढ़ेगा ही। इसमें जो है अगर IJ कीवी में भी हमारे प्रोडक्ट्स पूरे यूज़ हो रहे हैं। अगर आप गेट नंबर 9 से सीधा जाएंगे फील्ड में, पूरा फील्ड में हमारे जो पैडी के खेतों में पूरे ये हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी 25 से 30% एनहांस हुई है, बढ़ के मिली है प्रोडक्टिविटी, कम नहीं हुई है सर। अगर यूसेज की अगर बात करें तो अभी सिर्फ अगर आप यूसेज सिर्फ यूरिया का ही यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं करते, तो मैं रेकमेंड करूँगा सिर्फ डायरेक्टली ये यूज़ नहीं करें आप। अगर आप यूज़ कर रहे हैं यूरिया की प्रपोर्शन तो आप 50 किलो की जगह उसको आधा कर दो, ठीक है। 50% यूज़ करिए यूरिया का और 1 कैप्सूल आप इसका यूज़ करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको ज़मीन को जो है उसको थोड़ा यूरिया की मात्रा भी मिल जाएगी और प्लस जो है बायो फर्टिलाइजर जो है ये कैप्सूल भी उसको भी अवेलेबल कराएगा नेचुरल तरीके से। जो फ्री में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो एयर से फिक्स करके नाइट्रोजन ज़मीन में को पेनिट्रेट करता है। सर इसका डोज कैसे टाइप का यूज़ सर? डोसेज इसका ये है आपका, ऐसे आप 6 महीने की फसल है, राइस की बात कर लीजिए, जब भी आप यूरिया यूज़ कर रहे हैं 6 महीने में 3 बार यूज़ कर रहे हैं यूरिया, तो उसमें जो आपको ये 3 बार यूज़ करने का है। यूरिया के साथ में मिक्स नहीं करने का है आपको, एटलीस्ट 1 हफ्ते का ड्यूरेशन देने का। अगर आप अभी आप ये बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं कैप्सूल तो 1 हफ्ते का ड्यूरेशन दीजिए, गैप दीजिए, फिर बाद में आप उसको यूरिया का कंजम्पशन करिए। अगर आप पहले यूरिया कर रहे हैं तो उसको छोड़कर 1 हफ्ते के बाद में आप बायो कैप्सूल यूज़ करिए। अगर आप दोनों का साथ में करोगे ना तो बैक्टीरिया को वो किल कर देगा। जैसे पानी में, जैसे ज़मीन में जाएगा बैक्टीरिया, वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। इसलिए हम 1 हफ्ते का ड्यूरेशन हम मानते हैं। सर वेजिटेबल क्रॉप के लिए आपके पास क्या सभी चीज़ अवेलेबल है। नाइट्रोजन तो सभी में लगता है सर, नाइट्रोजन आपको सभी में लगेगा। नाइट्रोजन ये इसके साथ में आप जो है NPK यूज़ करिए, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटैश, इसकी मात्रा 33% है। ये सारा आपको ये है अवेलेबल रहेगा सर वेजिटेबल्स में भी। रासायनिक खाद की तुलना में ये ज़्यादा उत्पादन दे सकेगा? एग्जैक्टली, रसायन के आपका जो है इसमें ज़्यादा भी मिलेगा सर और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपका। ऐसे मैंने बताया कि आप अगर आप कह लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है ये नशा मुक्ति केंद्र ही समझ लीजिए, राइट सर। इसमें जो है अगर आप सिर्फ केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो केमिकल में सर आप एकदम से आप ये बायो फर्टिलाइजर डालोगे तो ज़मीन को समझ में नहीं आएगा क्या दिया मुझे, क्योंकि मेरे को तो ज़मीन में सिर्फ केमिकल खाने की आदत पड़ चुकी है। तो हम ये कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप जो है 50% आप उसको कंजम्पशन कम करो यूरिया का, और ये इसका जो है 1 कैप्सूल उसकी जगह आप उसको यूज़ करिए। इससे आपको उसको ये भी मिलेगा, यूरिया भी मिलेगा, प्लस आपको जो है आपको ये बायो फर्टिलाइजर भी आपको उसको मिलेगा। इससे आपका CFU काउंट भी बढ़ेगा, केचुए की पैदावार भी बढ़ेगी। आप केचुआ खरीद के ज़मीन में डालते हो, राइट, और फिर केमिकल भी डालते हो तो ये केचुआ भी मरता रहता है। फिर खरीदोगे, फिर डालोगे केमिकल, फिर मरेगा। ये नेचुरल तरीके से केमिकल ये आपको बायो फर्टिलाइजर जो है आपका केचुए की पैदावार भी बढ़ाएगा सर ज़मीन पर। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि इसको कांटेक्ट करने के लिए आपको कैसे करें, और जैसे आप बता रहे हो डोज, तो किसान को तो अभी आपका प्रोडक्ट का डोज पता नहीं हो, कैप्सूल जो नया फॉर्म में है जी, तो कैसे हम उसको यानी कि किसान को यूज़ करने के लिए सिखाएंगे? आपका कोई आएगा आदमी या फिर आप कुछ? सर टाइम टू टाइम जैसे है, जैसे आप तो यूट्यूब के माध्यम से बता ही रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दूंगा। तो अगर किसान भाई को अगर एजुकेशन चाहिए, जानकारियाँ चाहिए, तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बनपुरी में है, बनपुरी में वहाँ पे आकर ऑफिस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, परचेज भी वहाँ से प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम उनको सारे डिटेलिंग जो है पूरा हम उनको ब्रीफली हम बता देंगे। गाइड आप लगातार करते हैं? हम लगातार गाइड करते रहेंगे। हमारे तो वैसे भी हम जहाँ पे भी हमारे
ये एग्रो के जो स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे हमारा विजिबिलिटी रहती ही है। और सर ये बायो फर्टिलाइज़र फ्यूचर है, आगे आप देंगे तो केमिकल्स जो वैसे भी वो धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2025 तक जो है आपका बायो फर्टिलाइज़र को 50% करने का है, मतलब केमिकल को आधा ही करने का है। और 2050 तक का लक्ष्य है कि 100% जो है बायो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट होगा। तो फ्यूचर जो है ऐसा केमिकल नहीं है, बायो फर्टिलाइज़र है। तो किसान भाइयों को अभी से अपनी जो है ज़मीनों को तैयार करना पड़ेगा सर, ताकि आगे जाकर के अगर यूरिया वगैरह जो कम होगी, वैसे भी कंपनी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वैसे भी कम कर दी, कंजम्पशन भी वैसे भी कम करने के लिए कह रही है। तो आपको जो किसान भाई को अभी से जो है तैयार करनी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में जाकर के आपका जो है पर्याप्त मात्रा में आपका खनिज पदार्थ और CFE बैक्टीरिया अवेलेबल है ज़मीन पे। सर आपका जो है अभी यूज़ करते हैं 50%, तो नेक्स्ट फसल में आप उसको और कम करिए यूरिया कंजम्पशन, और इसका कंजम्पशन 2 और बढ़ाइए। फिर थर्ड फसल में जो है और कम करके थोड़ा और कंजम्पशन और बढ़ाइए। 5वें और 6वें फसल में आप जब जाओगे क्रॉप साइकिल में, तो आपका जो 100% ऑर्गेनिक रहेगा, आपको फिर यूरिया डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा आपको जो आपको ये हमारे प्रोडक्ट भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जो आपको जो खनिज पदार्थ अवेलेबल रहेगा।